जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू से शिक्षा ग्रहण किए हैं, बहुत हाई एजुकेशन लिए हैं और बड़े जो है संस्थान को, एजुकेशनल संस्थान को संचालित करते हैं। लेकिन इनका शौक़ था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ प्रयोग करने का, और ये एजुकेशनल संस्थान को छोड़कर अब एक बड़ा बागान लगाए हैं। आप देख सकते हैं, ये करीब 5 एकड़ का बागान है। इसमें कई प्रकार का जो है खेती होता है, आम और विदेशी आम और तमाम तरह के जो है फल लगाए गए हैं। इसमें केला है, कई तरह की सब्जियां हैं, मिलेट भी हैं, लगाए गए हैं, और ये अपने शौक़ को जो है अब एक व्यवसाय का रूप दे चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद विपुल जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। ये आप बताइए सर कि जो है आप एक बड़े जगह से हैं, जो है जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, बड़े संस्थान से, और आप एक एस्टैब्लिश जो है एजुकेशनल संस्थान को संचालित करते हैं। आप बारून के सबसे बड़ा स्कूल के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं आप, और आपके कई सारे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। लेकिन उन चीज़ों को आप छोड़ करके, वहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है इनकम हो रहा था, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ करके अब आप मिलेट्स और बागान लगा रहे हैं और सब्जी की खेती कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, छोड़ा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और हम जो है अपने खाली समय में यहाँ करके सबकी देखभाल करते हैं। और चूँकि ये पहले से हमारे यहाँ होता रहता था, हमारे दादाजी का लगाया हुआ काफ़ी पुराना बगीचा है। उसके साथ ही अब चूँकि पुराना हो गया था, तो चूँकि बचपन बिता है ऐसी जगह पे और इस माहौल में, तो उसको एक ठो लीगेसी को ग्रो करने जैसी बात है। तो वही कोशिश है, और हमको अच्छा लगता है, शौक़ है मेरा इस वजह से। ये आप जो अब आधुनिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं, आप इसमें क्या क्या विदेशी फल भी लगाए हैं? हाँ, इसमें करीब हमारे यहाँ करीब 700 आम के पेड़ हैं, जिसमें देसी विदेशी आम के पेड़ हैं। इसी तरह अमरूद के करीब 700 पेड़ हैं, 150 मौसम्बी, 150 माल्टा, करीब 300-350 नींबू के पेड़ हैं, अनार के पेड़ हैं करीब 200, और चीकू के हैं, एप्पल बेर है, एवोकाडो है। ये कार्डो तो विदेशी फल है। हाँ, वो प्रयोग के तौर पे हमने लगा के रखा है। अभी पौधे स्वस्थ हैं और देखते हैं क्या होता है। आप केला भी है यहाँ पे? हाँ, केला भी है, सब्जी भी पैदा करते हैं? हाँ, सब्जी केवल घर में खाने के लिए, क्योंकि शुद्ध खा सके। अभी आप देख रहे होंगे कि जो नौजवान हैं, जो पढ़ाई करके और बहुत निराश हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो अगर वो इस तरीके का अगर खेती करें तो उनको पर ईयर कितना का आमदनी हो जाएगा? वो अब डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी ज़मीन है और सिंचाई के साधन क्या है, और निश्चित रूप से धान गेहूं की खेती में तो नहीं होगा। अब जो खेती का जो दौर है, अब जो मार्केट जो होता है उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना पड़ता है। ये पॉसिबल है या तो हॉर्टिकल्चर में, या फिर आप ऐसी चीज़ों का उत्पादन करें जिनका एक्सपोर्ट वैल्यू है, जैसे मिलेट्स हो गया, या वेजिटेबल्स के ड्राई वेजिटेबल्स जो कि जिनकी यूरोप में भारी डिमांड है, उसमें आप कर सकते हैं। और ऐसा अगर करते हैं, मेहनत तो है, शुरू में 2-3 साल तक तो लगेगा आपको कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तुरंत 3 महीने में होने वाली फसलें हैं, धान गेहूँ, तो लोग इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। बट इसमें एक बार आपने कर दिया तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न सिर्फ आप, बल्कि आने वाली पुश्तें भी ठीक से, आने वाली पुश्तें भी। ये पेड़ ऐसा तो नहीं है कि फसल 90 दिन का क्रॉप है या समथिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे दादाजी का लगाया हुआ, वो ब्रिटिश टाइम में इंस्पेक्टर थे पुलिस में, उनका लगाया हुआ फल का सारा बगीचा आज भी कायम है, आज भी हमको खिला रहा। तो मतलब कितना कमाया जा सकता है? ये अगर मैंने बताया आपको कि जैसे 5 एकड़ ज़मीन में ये है, तो अगर आप हॉर्टिकल्चर की तरफ जाते हैं तो सरल तरीके से बताएं। आप तरीके से बताएं, आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए, और कुछ अनाज और मल्टी लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करके आप कम से कम 25 लाख रुपए कमा सकते हैं बजट। साल के 25 लाख कम से कम। वो किसी जॉब में तो नहीं कमाया जा सकता? नहीं कमाया जा सकता। और ये है कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है कि हाँ, ये है। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको डेयरी वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करना होगा। जैसे हमारे यहाँ आप पौधे देखें तो हम यहाँ पर पौधे हैं, उसके नीचे हम जो है मूंग या चना उगाते हैं, और उसके नीचे फिर ज़मीन के नीचे प्याज उगाते हैं। अच्छा, तो मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग है। सेम लेयर लैंड पे हम 3-4 क्रॉप लेते हैं। हमारे यहाँ जो ये घेरा गया है, उस पे बेल वर्गीय सब्जियां हम उगा लेते हैं इस पे।
इसका मार्केटिंग कैसे कर पाते होंगे, मार्केटिंग यहाँ से आके ले जाता है। मार्केटिंग आकर फलों की कहाँ जरूरत नहीं, दूध की कहाँ जरूरत नहीं। अभी हमारे यहाँ 40 लीटर दूध हो रहा है, मेरी जो गाय है, तो सारा का सारा बिक जाता है और बाजार से अच्छे रेट में बिकता है। लोगों का भरोसा है, हमारे यहाँ कभी कोई पानी नहीं मिलाया जाता। मेरा टारगेट है कि उसको 200 लीटर पर डे करके लेके जाएं। उसके बाद आपका खेती पे कोई खर्च नहीं रह जाएगा। खेती पे कोई खर्च नहीं रह जाएगा। हाँ। अच्छा, मिलेट्स का तो अब सेना के खाना में भी और फॉरेन में भी बहुत डिमांड है। हाँ, तो मिलेट्स क्या है, एक तो आपका कॉस्टली बिकेगा भी, और मिलेट्स के उत्पादन में देखरेख की ज़रूरत भी कम होती है, क्योंकि हम लोग का वो प्राचीन अनाज है सारा, जो आज जिनको आप इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं, जो ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये बरसों से लोग इंडिया में करते आए, और वो यहाँ की आबो हवा और यहाँ के जलवायु के अनुकूल है। लेटर ऑन धीरे धीरे हाइब्रिड सीड्स की वजह से। ये कौन सा आम है, जरा दिखाएंगे आप? ये है आपका मियाजाकी मैंगो। हाँ, ये जापान की वैरायटी है। हाँ, इसमें हमारे यहाँ बनारसी लंगड़ा, दशहरी, मियाजाकी मैंगो, काटीमोन मैंगो, ऑल टाइम मैंगो जो होता है, जो साल में 3 बार फल देता है। कितना उत्पादन होगा एक पेड़ में? अभी तो पिछले साल से शुरू किया है हमने। मतलब अगर ये तैयार होगा तो कितने इसमें होंगे? तैयार होगा तो मेरे ख्याल से एक सीजन में 10 क्विंटल 12 क्विंटल तो आना चाहिए। ये कितना कॉस्टली है? कौन सा? ये आप नहीं, वो फल इसका जो आएगा वो जनरल आम जैसा कॉस्टली होगा या हाई? नहीं, ये कलर्ड आम होता है। कलर्ड आम होता है, और ये पर्पल कलर का होता है। अच्छा, तो बहुत डिफरेंट है। अब ये तो देखने को ही नहीं मिलेगा, जब उगेगा तो आप जैसे मित्रों के लिए वो रहेगा। मतलब इस तरह के कई वैरायटी के आम यहाँ पे लगाए गए हैं। हाँ, और कई फल लगाए गए हैं है, और सब्जी भी है। तो यहाँ पर बाकी मार्केट का दिक्कत नहीं है, मजदूर का दिक्कत नहीं है। तो पढ़े लिखे लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है उनको? मार्केट का क्या है ना कि देखिए, यहाँ से बहुत नज़दीकी शहर है वाराणसी। वहाँ अमेजन फ्रेश ने अपना कलेक्शन सेंटर शुरू किया, जहाँ से जो भी आप फल और सब्जियाँ उगाते हैं आप ले जा करके वहाँ पे अमेजन को दे सकते हैं। वो अच्छे रेट में आपका ले लेगी। और ऐसे भी सब्जियों और उसके मार्केट की कोई दिक्कत नहीं। पटना जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं, रांची जा सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अभी भी गैप है। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ जो लोकल फल हैं वो यहीं उत्पादन किए जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जगह से आते हैं तो वो आपको ताज़े नहीं मिलने वाले। तो जो फल यहाँ के हो रहे हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची आप औरंगाबाद में मंगाएंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत का ताज़ा आपको आएगा, उसके आने में 1-2 दिन का टाइम ही लगेगा। हापुस का आम, अल्फांसो मैंगो जो महाराष्ट्र में होता है, तो वो सारा कुछ आने में वक्त लगेगा। तो लोकल लेवल पे डिमांड और सप्लाई के बीच में, चाहे मिलेट्स हो, चाहे फलों की खेती हो, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो, उसमें डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप होता है। तो ये हैं शशांक शेखर दुबे जी। आप इनके बारे में हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, बहुत हाई एजुकेशन ले चुके हैं, ये बड़े संस्थान चलाते हैं, लेकिन अपने शौक़ जो इनका था कि हम एग्रीकल्चर में एक अच्छा प्रयोग करें और उसको व्यवसाय का रूप दें, और न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि विदेशों में भी फल और सब्जी को भेजने का, मिलेट्स भेजने का इनका प्लान है। और यहाँ पर जो है उत्पादन भी शुरू हो चुका है, हालांकि बहुत जल्द लगाया गया है, लेकिन यहाँ से उत्पादन शुरू हो चुका है। और अगर आप अच्छे शिक्षा ग्रहण किए हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आप बहुत निराश चल रहे हैं, तो आप इनसे ज़रूर सीखिए। आप कई सारे चैनल्स आप देखें और आप खेती में अपना भाग्य आजमा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं।